अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैं वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट कोर्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम कलर एंड बैकग्राउंड कलर देखेंगे CSS में। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ये वो कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आइए कलर और बैकग्राउंड कलर देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर CSS ट्यूटोरियल के अंदर न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं कलर एंड BG। बैकग्राउंड की शॉर्ट फॉर्म होती है BG, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं BG। उसके बाद इसे दे देते हैं .html। ये हमारी HTML फाइल है, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है .html। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट भी इंक्लूड कर ली है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे टाइटल चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसे टाइटल दे देते हैं कलर एंड बैकग्राउंड कलर। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले इसे गूगल क्रोम में ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आ चुके हैं अपने इस फोल्डर के अंदर और इसे कर लेते हैं गूगल क्रोम में ओपन। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे गूगल क्रोम के अंदर ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पर टाइटल शो रहा है कलर एंड बैकग्राउंड कलर। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इसे कलर देने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर कुछ मसाला भर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है H1 टैग का। H1 टैग टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं दिस इज कलर एंड बैकग्राउंड कलर ट्यूटोरियल की शॉर्ट फॉर्म है टूट इन CSS। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है दिस इज कलर एंड बैकग्राउंड कलर ट्यूटोरियल इन CSS। और इसी के साथ साथ एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है P। उसके बाद अब हम कहते हैं आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर शो रहा है आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इसे कलर दे देते हैं। तो कलर देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है स्टाइल। और स्टाइल टैग के अंदर अब हम यहाँ पर H1 को कलर दे देते हैं। तो H1 को कलर देने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है H1। उसके बाद अब हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है कलर। तो फ्रेंड्स, हम CSS के अंदर 3 तरीकों से कलर दे सकते हैं। फर्स्ट वे तो ये है कि हम सिंपल कलर का नेम टाइप कर दें अगर हमें कलर याद है। और सेकंड वे ये है कि हम 8GB कलर दे दें। और इसी तरीके से थर्ड वे ये है कि हम हेक्स कोड ही टाइप कर दें, जो हमारे कलर का कोड होता है हम वो टाइप कर दें। एक एक करके हम इन तमाम मेथड को देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर नेम वाला मेथड देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर VS कोड है वो हमारे पास पहले से ही इतने कलर्स के नेम शो कर रहा है। आप जो चाहें वो इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया है। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर हेडिंग ऑरेंज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा कि हम किस तरीके से कलर का नेम देके इसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर 8GB कलर यूज करेंगे। हमें मालूम है कि 8GB जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रेड, ग्रीन और ब्लू का। तो उसके अंदर अब हम कहते हैं रेड हो जाए 0 और ग्रीन भी हो जाए 0 और ब्लू भी हो जाए 0। तो ये जो हमारा, जब हम रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों 0 देंगे तो ये हमारा बनेगा ब्लैक कलर। अगर इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसे जो ग्रीन है उसे दे देते हैं नंबर 233। तो जब हमने यहाँ पर इसे 233 दिया तो ये हमारा ग्रीन कलर बन चुका है। इसी तरीके से अगर अब हम यहाँ पर ब्लू में दे देते हैं 23 तो हमारा अभी भी ग्रीन है, लेकिन अब हम यहाँ पर 233 दे देते हैं इसे, तो हमारा ये बन चुका है सियान कलर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम 8GB कलर भी दे सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर VS कोड एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब हम इस कलर के ऊपर हावर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कलर पिकर का ऑप्शन आता है। अब हम यहाँ पर जो चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर थोड़ा डार्किश सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव करता हूँ।
सेव करने के बाद पेज को करता हूँ रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर जो दिस इज कलर एंड बैकग्राउंड कलर ट्यूटोरियल इन CSS है, ये थोड़ा पिंकिश टाइप शो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर RGB की मदद से भी इसे कलर दे सकते हैं। अब हम अपना थर्ड मेथड देख लेते हैं हेक्स कलर का। तो हेक्स कलर हमारा ज्यादातर यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गूगल सर्च करता हूँ। मैं गूगल पर लिखता हूँ हेक्स कलर पिकर। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर गूगल की तरफ से ही हेक्स कलर पिकर का ऑप्शन आ रहा है। तो जो मैं यहाँ पर चाहूँ वो कलर यहाँ पर पिक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लूइश टाइप कलर ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा, पर्पल और ब्लूइश मिक्स। मैंने यहाँ पर ये कलर पिक किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर नीचे इसका हेक्स कोड शो रहा है। तो मुझे यहाँ पर सिंपल इसका हेक्स कोड करना है कॉपी, और अब हमें यहाँ पर इसे कर देना है पेस्ट। RGB को कर देते हैं कट, और अब हम यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर थोड़ा पर्पलिश टाइप कलर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा यहाँ पर पर्पलिश टाइप कलर शो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम हेक्स कलर की मदद से भी अपना कलर पिक कर सकते हैं। हेक्स कलर के अंदर जो हमारा 7 और B है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रेड, और फिर जो 3 और A है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, और जो D और 6 है ये रिप्रेजेंट करता है ब्लू को। तो मैंने यहाँ पर 3A को रिप्लेस किया तो मेरा यहाँ पर ग्रीन टाइप कलर बन चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कलर पिकर की मदद से भी इसे सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर ऊपर हेक्स कोड शो रहे हैं। ये कमाल है VS कोड का। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा रेडिश। तो मैंने यहाँ पर सिंपल रेडिश सा सेलेक्ट कर लिया है। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरा यहाँ पर थोड़ा रेडिश कलर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं बैकग्राउंड, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 डिफरेंट वे से इसे कलर दे सकते हैं। जैसा हमने अभी अपने एलिमेंट को कलर दिया था, तो मैं यहाँ पर इसे कलर दे देता हूँ सिंपल रेड। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर रेड हो चुका है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर अपने इस P टैग के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसे कर लेता हूं कट सबसे पहले तो, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर P टैग यूज कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है P, और इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। आइए अब हम यहाँ पर इसे कलर दे देते हैं रेड। सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। से हमने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल का बैकग्राउंड कलर शो रहा है रेड। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे RGB की मदद से भी कलर दे सकते हैं, और इसी तरीके से हम हेक्स कोड की मदद से भी कलर दे सकते हैं। पर RGB कलर ट्राई करते हैं तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं RGB के अंदर हम दे देते हैं रेड को दे देते हैं हम 23, और ग्रीन को हम दे देते हैं 45, और ब्लू को दे देते हैं हम 56। सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का बैकग्राउंड शो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम 3 डिफरेंट वे से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।